हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स में अब चैप्टर 6 स्टार्ट हो चुका है, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें आज का टॉपिक है प्यारे बच्चों चुंबकीय फ्लक्स, जिसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक, इसका बीमी सूत्र, इसकी प्रकृति और इसका जो सूत्र होता है कैसे हम निकाल पाते हैं, सब कुछ यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आज का एक छोटा सा वीडियो रहेगा, इसके बाद हम क्रम से आपको पूरे टॉपिक को कवर कराएंगे प्यारे बच्चों। तो वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, यदि आपको इसका हैंड रिटन नोट्स लेना है तो 968529 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। किस नंबर पे? 968529 पर। तो शुरू करें। सबसे पहले चुंबकीय फ्लक्स ही है आपका टॉपिक। तो चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल से लंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस क्षेत्र से चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मतलब आपको पता है कि जैसे आपके पास एक चुंबक है, चुंबक से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं n ध्रुव से निकलती हैं और s ध्रुव पर समाप्त होती हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं एक काल्पनिक खींचा गया वक्र है, जहां एकांक ध्रुव गमन कर सकता है, जहां एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है। अब इन वक्र या इन काल्पनिक रेखाओं की संख्या को यदि हम काउंट करें तो हमें एक वैल्यू प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। यानी किसी तल से लंबवत जितनी बल रेखाएं निकल रही हैं, जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, उन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को ही प्यारे बच्चों हम कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। यही परिभाषा दिया हुआ है कि आपके पास एक तल है, चुंबकीय क्षेत्र के समीप कोई तल है या चुंबकीय क्षेत्र पर ही एक तल है, उस तल से कितना बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, देखिए चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, दोनों का एक ही नाम है। बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होना। कुछ बुक में दे दे चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सर ने बोला चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं दे के रखा है। तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल से लंबवत कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, उनकी टोटल संख्या ही चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है, जिसे φb से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे दर्शाते हैं? φb से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया चुंबकीय फ्लक्स। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, थोड़ा सा हम एक तल बनाएंगे प्यारे बच्चों, तब आपको समझ में आएगा कि वाकई में ये कैसा हम इसको फील कर रहे हैं। जैसे हम एक तल बनाते हैं, जैसे यहां पर एक तल बना रहे हैं, देखिएगा ऐसा तल बनाएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए थोड़ा सा। इसके लंबवत हम गुजारेंगे। ये हमारा एक समतल है, ये समतल है। समतल का मतलब इस प्रकार पर बच्चों, जैसे ऐसा एक समतल ऐसा खड़ा है, ठीक है, ये समतल है। अब इससे बल रेखाएं निकल रही हैं, तो यहां से बल रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है, यहां से बल रेखाएं गुजर रही, ये बल रेखा है, ठीक है, क्या है? बल रेखा, यहां से यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखा। तो ये दिशा हो गई, ठीक है। अभी लंबवत 90 डिग्री कोण बनाते हुए जितनी क्षेत्र रेखा निकलेंगी उसी को हम कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स। क्या बोलेंगे? चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, लेकिन यदि ये कोण घूम जाए, यदि थोड़ा सा कोण घूम जाए, देखिएगा ये आपका है जो ये चुंबकीय क्षेत्र है, यानी ये लंबवत क्षेत्र रेखा निकल रही है। साथ में यदि इस पृष्ठ का यदि हम है ना इसका स्थित सदिश कहे तो इसका स्थित सदिश भी इधर ही होगा सेम, यानी इन दोनों के बीच जो कोण है वो थीटा बराबर 0 डिग्री बन रहा है। थीटा बराबर कितना डिग्री बन रहा है? 0 डिग्री बन रहा है। बात को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हम क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए आपका एक मतलब सरफेस है, सरफेस से प्यारे बच्चों इसी सरफेस में मान लीजिए ऐसा आपका, ऐसा हम यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा इस सरफेस में इसी का मान लीजिए सरफेस का स्थित सदिश है, साथ में इसके लंबवत ही आपके चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, तब उनके बीच कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री बन रहा है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर प्यारे बच्चों ये जो तल आपको दिख रहा है, ये तल, इसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और इसका तल भी लंबवत ही होगा, क्षेत्र का मतलब स्थित सदिश भी लंबवत होगा। तो इन दोनों के बीच कितना डिग्री बन रहा है? कोण 0 डिग्री बन रहा है। इस स्थिति में जो फाई का मान होगा, प्यारे बच्चों, वो टोटल क्षेत्र पर डिपेंड करेगा, कितना क्षेत्रफल है और कितना तीव्रता है उस पर डिपेंड करेगा। यानी कि क्षेत्रफल आपका कितना है, इसका एरिया कितना है, उसमें से कितना बल रेखा निकल रही है, दोनों का मल्टीपल हो जाएगा टोटल आपका चुंबकीय फ्लक्स φb। ये कैसे निकल कर आ गया? ये कैसे निकल कर आ गया समझिए, थोड़ा सा समझिए कि आपको पता है कि ये आपके पास एक तल है, तल से लंबवत कितनी बल रेखाएं, कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, उनकी संख्या को हम कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। चूंकि लंबवत निकल रही हैं, लंबवत निकल रही प्यारे बच्चों, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, लेकिन क्षेत्र कितना एरिया से निकल रहे हैं ये तो मायने रखता है ना।
एरिया कितना है, जैसे पानी बह रहा है कितने एरिया से पानी बह रहा है ये मायने रखता है ना। तो जितना एरिया रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। सिंपल है कि कितना तीव्रता के साथ पानी कितना तेज बह रहा है ये भी डिपेंड करेगा, और कितना एरिया से बह रहा है ये डिपेंड कर रहा है। 5 हार्स के पावर में यदि आप पानी बहाएं तो ज्यादा पानी बहेगा, वही 1 हार्स के पावर में यदि पानी बहाएं तो कम बहेगा। वही चीज है, यदि एरिया ज्यादा है तो फ्लक्स ज्यादा होगा, एरिया कम है तो फ्लक्स कम होगा। जितना ज्यादा एरिया होगा क्षेत्र रेखाएं उतनी ज्यादा निकलेंगी, जितनी ज्यादा तीव्रता होगी चुंबकीय क्षेत्र की उतना ज्यादा चुंबकीय बल रेखा निकलेंगी। समझ रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है तो फ्लक्स उतना ही अधिक होगा। ये तो फर्स्ट कंडीशन है। लेकिन हो सकता है प्यारे बच्चों इसी के साथ मान लीजिए ये थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा बदल जाए, थोड़ा सा बदल जाए, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं फिर से। ये आपका वही एक तल है, एक आपका तल है, और ये मान के चलता हूं कि प्यारे बच्चों जो ये तल का है ये अनुदिश, ये एकांक सदिश इसका है, मान लीजिए ये पृष्ठ का है ना स्थित सदिश है। ठीक, अब हम मान के चलते हैं कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं थोड़ा सा थीटा डिग्री झुक जाए, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, थोड़ा सा कितना डिग्री, थीटा डिग्री, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे दिशा हो जाए तो फिर प्यारे बच्चों क्या होगा, हमें तो निकालना पड़ेगा ना इसके अनुदिश। तो इसको हम ऐसा मान सकते हैं, ऐसा मानेंगे तो ये हमारा बन जाएगा लंब और ये बन जाएगा आधार। क्या बन जाएगा, आधार। लंब और आधार, ये अपना लंब बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ये लंब कहलाया। तो अब यदि हम यहाँ पर कोण है तो इसको घटक में वियोजित करेंगे, क्योंकि ये बी है, ये बी है प्यारे बच्चों। तो जो लंब होता है उसको दर्शाते हैं बी साइन थीटा से, और जो आधार होता है उसको दर्शाते हैं बी कॉस थीटा से। ये तो आप पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो आपका ये लंब है, ये इसके सामने वाला भाग लंब है, लंब को साइन थीटा से डिनोट करेंगे, आधार को कॉस से। अब चूंकि ये आपका क्या है, तल है, और इस तल से टोटल देखिए फाई बी का जो मान है, जो फाई बी का मान है वो किस किस पर डिपेंड करेगा। एक तो आपका क्षेत्रफल एरिया, एरिया तो फिक्स है प्यारे बच्चों, एरिया तो फिक्स है, लेकिन जो तीव्रता होनी चाहिए, ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की जो दिशा होनी चाहिए वो लंबवत ही होना चाहिए। तो हम इसी को डिनोट करेंगे, कारण समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही लंबवत है ना, तल की लंबवत, तो इसी को मानकर चलेंगे। इसलिए इसको हम मानकर चलेंगे v cos थीटा, v cos थीटा। या इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं, फाई बी बराबर v इंटू ए कॉस थीटा। जी हाँ, कोण यदि a है तो a, यहाँ पर थीटा है तो थीटा लिख सकते हैं, थीटा है तो थीटा लिख सकते हैं। कोण a है तो a, यदि थीटा है तो थीटा लिख सकते हैं पर बच्चों, थीटा है तो थीटा। ठीक है, अब ये आपका हो गया फाई बी बराबर a डॉट बी कर सकते हैं, a डॉट बी। जी हाँ, आपको पढ़ाया जाएगा, यदि 11वीं क्लास में आपने नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लीजिए मेरे बच्चों। 11वीं क्लास में आपने पढ़ा सदिशों का अदिश गुणनफल, a डॉट बी और ए बी कॉस फाई। कोण थीटा है तो थीटा मान ले, फाई है तो फाई मान ले, जो कोण मानना मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी मानना चाहे आप मान सकते हैं। अब सिर्फ यहां पर तो बताया गया कि जो आपका चुंबकीय फ्लक्स है वो कितने क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकल रही है, कितने तीव्रता के साथ निकल रही है, उसका मल्टीपल होता है। लेकिन वहीं पे यदि थोड़ा सा लंबवत ना होकर कि कोण घूम जाए, थोड़ा सा दूसरा डिग्री बना ले, दूसरा कोण बना ले, तब उस स्थिति में प्यारे बच्चों ये आपका कंडीशन लग जाएगा। ये कंडीशन लग जाता है तब आपका एक फार्मूला निकल कर आता है, फाई बी बराबर है ना वी ए कॉस थीटा। थीटा भी लिख सकते हैं और यहां पर हम कोण जो भी है ए बी सी डी जो भी मान सकते हो कोण लिख सकते हो। इतना क्लियर हो गया। अब इस पर कंडीशन आप लगा सकते हो, कंडीशन फटाफट। कंडीशन जब आप लगाएंगे तो इसमें 3 कंडीशन हो जाएगी। पहला नंबर, जब थीटा का मान कितना हो 0 डिग्री, तो आपका हो जाएगा फाई बी बराबर वी ए कॉस 0, और कॉस 0 का मान क्या कितना होता है 1, तो हो जाएगा ये बी ए अधिकतम, बी ए आ गया, यानी ये अधिकतम हो गया। कितना हो गया, अधिकतम हो गया। जब सेकेंड आप लगाएंगे कि थीटा का मान लगा दें 90 डिग्री, तो फाइव बी बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, वी ए कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान 0 होता है तो कितना आ जाएगा, बी ए इंटू 0 इक्वल 0, खत्म कहानी। बी ए इंटू 0, कॉस 90 का मान 0 होता है 0। तीसरा टर्म कंडीशन लगा दें कि थीटा बराबर आपका आ जाए 180 डिग्री, तो फाइव बी कितना आएगा प्यारे बच्चों, बी ए कॉस 180, और कॉस 80 का मान होता है 180 माइनस 1, तो माइनस बी हो जाएगा। ये हो जाएगा न्यूनतम। क्या हो जाएगा, न्यूनतम। क्या हो जाएगा, न्यूनतम। ये चीज समझाना बहुत जरूरी था ना कि ये कैसे आ गया, फार्मूला कैसे डिनोट हो गया, कैसे समझ में आ गया। ये तो फार्मूला ही निकालते नहीं बनता बच्चों से, बोलते सर कहां से आ गया। तो ये हो गया कुछ चीजें
यदि प्यारे बच्चों कोण कितना बन जाए, 0 डिग्री आ जाए। 0 डिग्री का मतलब समांतर हो जाए, 0 डिग्री मतलब समांतर हो जाए। कौन कौन सा समांतर हो जाए? जो आपका पृष्ठ है, पृष्ठ में प्यारे बच्चों आपका पृष्ठ का मतलब एक जो सदिश, स्थित सदिश यानी पृष्ठ का स्थित सदिश और जो आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखा है उनके बीच जो कोण बने कितना डिग्री, 0 डिग्री, तो अधिकतम होगा। यदि 90 डिग्री हो तो फिर भाई 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, है ना। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जब आपका जो पृष्ठ है उसका स्थित सदिश और चुंबकीय क्षेत्र रेखा के बीच जो कोण यदि मान लीजिए स्थित सदिश के 90 डिग्री, कहने का मतलब यदि कोण 90 बन रहा है तो डेफिनेट है चुंबकीय क्षेत्र रेखा पृष्ठ के समांतर हो जाएगा। यदि कोण 0 डिग्री, अब एक चीज इसमें बहुत बड़ा फैक्ट है जो लोग समझ नहीं पाते बच्चे अक्सर, ये चीज क्या नहीं समझ पाते हैं। जैसे यहां पर कहा गया, यहां पर कहा यह गया कि जब कोण 0 डिग्री है, कोण 0 डिग्री है तो ये किसके किसके बीच है? तो जैसे आपके पास ये तल था, ये क्या था? तल था, तल, ठीक है। और तल में प्यारे बच्चों ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये जो कोण है ना, ये जो कोण है चुंबकीय क्षेत्र और इसके अनुदिश जो इसका एकांक सदिश है प्यारे बच्चों, ये जो आपका इसका स्थिर वेक्टर है, मतलब इस यहां पर स्थित सदिश जो है ये सदिश इसका, इसके बीच कोण 0 डिग्री है। मतलब ये जो तल था इसका स्थित सदिश n और चुंबकीय क्षेत्र इसके बीच 0 डिग्री कोण बन रहा है, ना कि तल और इसके बीच, ऐसा नहीं है। तल के साथ ही 90 डिग्री के साथ निकल रहा है, लेकिन तल के स्थित सदिश n और b के बीच 0 डिग्री, मतलब तल जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, या जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो तल के लंबवत है। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया, थीटा बराबर 90 डिग्री, कहने का मतलब ये आपका जो तल था इसके जो चुंबकीय क्षेत्र है वो समांतर हो गया, चुंबकीय क्षेत्र फिर इसके समांतर हो जाएगा। ये स्थित सदिश है, स्थित सदिश के लंबवत हो जाएगा, स्थित सदिश इधर है और चुंबकीय क्षेत्र इधर हो जाएगा तो 90 डिग्री बनाएगा। तो जब ये चुंबकीय क्षेत्र स्थित सदिश के साथ 90 डिग्री बना रहा है तब ये चुंबकीय क्षेत्र, ये जो पृष्ठ है इसके समांतर हो जाता है। बहुत बड़ा फैक्ट बता रहा हूं, आप लोग डिनोट कर लो, नोट डाउन कर लो, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है इसमें प्यारे बच्चों। अब यदि 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री तो भैया आपका वही सेम सिंपल रहेगा, मतलब ये आपका जैसे मान लीजिए ये आपका तल है ना, और इसका चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर कितना डिग्री, 180 डिग्री हो जाए तो यहाँ पर मान न्यूनतम होता है। ठीक, तो ये 3 कंडीशन है, वैसे तो 2 ही कंडीशन मुख्य रूप से होना चाहिए, 0 डिग्री और 90 डिग्री। अब इसके बाद इसमें मात्रा की बात कर ले प्यारे बच्चों कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या है। तो ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा का आपको तैयार करना है, तो आप लोग लिखते चलें, क्योंकि यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ, क्योंकि प्यारे बच्चों आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन यदि आ जाए तो फिर आपसे है ना छूटना नहीं चाहिए। तो आप लोग हेडिंग डालें चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा, क्या? चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, ठीक, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हेडिंग डाली। तो एसआई मात्रक में प्यारे बच्चों इसका होता है वेबर, एसआई मात्रक यदि बात करें तो वेबर होता है, क्या होता है? वेबर होता है, ठीक है, वेबर होता है, जिसे हम WB से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? WB से दर्शाते हैं, वेबर WB से दर्शाते हैं, ठीक है। या इसका टेस्ला मीटर स्क्वायर भी होता है, आप लोग याद कर लें, टेस्ला मीटर स्क्वायर। यदि आपसे पूछ दिया जाए दो में से कोई तो बनना चाहिए, टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये एसआई मात्रक है, ठीक, बनना चाहिए प्यारे बच्चों, अच्छे से तैयार कर लें। और यदि हम चुंबकीय फ्लक्स का यदि हम सीजीएस में मात्रक बोले तो सीजीएस में होता है मैक्सवेल, सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति में यदि बात करें तो मैक्सवेल होता है, क्या होता है? मैक्सवेल। तो आप लोग नोट डाउन कर लें, मैक्सवेल, सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक है मैक्सवेल होता है। अब यदि आपसे कह दूं 1 वेबर में कितना मैक्सवेल, बताओ 1 वेबर में कितना मैक्सवेल? तो 1 वेबर में 10⁸ मैक्सवेल होता है। तो नोट डाउन करो, 1 वेबर में कितना होता है? 10⁸ मैक्सवेल, मैक्सवेल, ठीक है। 1 वेबर में कितना मैक्सवेल? तो 10⁸ मैक्सवेल। 1 वेबर में कितना मैक्सवेल? तो 10⁸ मैक्सवेल। ओके, इतना क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। आपका जो निकल कर आ गया मात्रक है या वेबर है, टेस्ला मीटर स्क्वायर हो गया। सीजीएस में यदि पूछ दे तो कोई बता देंगे मैक्सवेल है, और 1 वेबर में कितना मैक्सवेल? 10⁸ मैक्सवेल हो गया, ठीक, इतना क्लियर। अब बात कर लेते हैं अपन इसमें मुख्य रूप से जो आपका बिमी सूत्र होता है, तो बिमी सूत्र कैसे निकालेंगे? तो आप लोग हेडिंग डाल लें बिमी सूत्र। तो बिमीय सूत्र निकालने के लिए फार्मूला का ही प्रयोग करेंगे, बिल्कुल। फाई बराबर हमने क्या बताया? BA, कितना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और कितना एरिया से जा रहा है, ठीक है। तो यदि हम B का निकालना चाहें
तो पहले अपन यहाँ पर B बराबर कितना होता है प्यारे बच्चों, तो F बराबर होता है एक फार्मूला QVB। ये आपका लॉरेंज बल तो नहीं कह सकते, लेकिन जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र पर गति कर रहा होता है तो उस पर कितना बल कार्य करता है, ये F है। ठीक है, यानी कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उस पर कोई आवेश गमन कर रहा है, गति कर रहा है, तो कितना बल कार्य करता है, तो ये F होता है। तो यहाँ से B का मान निकाल सकते हैं, तो F बटे कितना हो जाएगा, QV इंटू E हो जाएगा। बीमी सूत्र निकाल रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है। और बल का तो होता है भैया बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, त्वरण और वेग बटे समय, और वेग बराबर दूरी बटे समय, तो हो जाएगा mL⁻²। और एरिया का भैया L², एरिया का कितना हो जाएगा, L²। ठीक है, और ये आपका है आवेश, आवेश का होता है धारा गुणित समय, तो धारा एम्पियर टाइम t हो जाएगा। और आपका फिर वेग है, वेग बराबर दूरी बटे समय, दूरी का L टाइम t हो जाएगा। ये कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेट कर दोगे इसको प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाएगा, ये m है तो m रहने दो, L है तो L क्यूब हो जाएगा, t यहाँ पर -2 है तो t पर -2 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रहने दो। यहाँ पर देखो तो a है तो a रहने दो, और L तो L रहने दो, t पावर -1 तो खत्म, -1 + 1 0 हो जाएगा, कंप्लीट। अब इसको यदि आप ऊपर ले जाएं तो m तो m रहने दो, L ऊपर जाएगा तो L² हो जाएगा, t ऊपर जाएगा तो एक और घट जाएगा, t पावर माइनस, यहाँ पर प्यारे बच्चों -2 है ना, और यहाँ पर -1, तो ऑलरेडी ये कट गया था, तो ये -2 ही बचेगा, और जो a है ऊपर जाकर माइनस लग जाएगा। ये हो गया, ये बीमी सूत्र है। बीमी सूत्र निकल कर आ गया, सिंपल है, चुंबकीय फ्लक्स का प्यारे बच्चों बीमी सूत्र। तो ये बीमी सूत्र निकल कर आया किसका, चुंबकीय फ्लक्स का। तो आप लोग पहले बारीकी से इसको समझने की कोशिश करेंगे, चुंबकीय फ्लक्स है क्या, इसके बाद इसका मात्रक बीमी सूत्र आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये हम पूरा सिस्टमेटिक बताने की इसलिए कोशिश करते हैं, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाता है प्यारे बच्चों, ताकि आप लोग कोई भी है ना बेसिक चीज़ें कहीं से भी आ जाए तो आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। और जो अगला वीडियो रहेगा वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित रहेगा। फैराडे ने किस प्रकार से विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया, तो उसको मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें, है ना। इसी प्रकार आपके वीडियो मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।